जर्मनी की एक एक्स यूएस स्पेशल फोर्स सोल्जर अपने बेटे के साथ अपना वर्किंग वीजा बनवाने के लिए जर्मनी के यूएस कंसोल में जाती है। पर वहां जाते ही उसका बेटा वहां से गायब हो जाता है। फिर वो कैसे करके अपने बेटे को ढूंढती है और क्या उसका बेटा मिलता है या नहीं, यही तो मैं इस मूवी में देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्शन के साथ। मूवी का नाम है एक्स्ट्राटोरियल। मूवी में सारा बुल और उसका पति अफगानिस्तान में यूएस आर्मी में होते हैं, जहां सारा का पति मारा जाता है, जिससे सारा की मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। जिसके बाद सारा वापस जर्मनी अपने घर आ जाती है, लेकिन वापस अमेरिका जाने के लिए वो जर्मनी के यूएस कंसोल में जाती है अपने बेटे के साथ वर्किंग वीजा बनवाने के लिए, जहां पर उसका बेटा गायब हो जाता है या फिर कोई किडनैप कर लेता है। जिसके बाद सारा वहां की यूएस कंसोल स्टाफ से शिकायत करती है कि उसका बेटा किसी ने किडनैप कर लिया, लेकिन वहां का स्टाफ उसकी मदद करने की जगह उससे ये कहता है कि आप यहाँ पर अपने बेटे के साथ आई नहीं थी, अकेली आई थी। जिसके बाद सारा मान भी लेती है क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन खराब रहती है कि हाँ वो शायद अपने बेटे के साथ नहीं आई होगी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि सारा को वहां के स्टाफ पर शक हो जाता है, जिसके बाद हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे एक्शन, इमोशन। मूवी फ्रैंकफर्ट के यूएस कंसोल की बिल्डिंग में शुरू होती है और इसी बिल्डिंग में खत्म हो जाती है, जिसमें कई सारे फ्लोर्स हैं और इन्हीं फ्लोर्स में से एक फ्लोर में सारा के बेटे को छुपाया गया है, जिसे ढूंढने के लिए सारा उन गार्ड्स और कैमरों से बचकर पूरे यूएस कंसोल की बिल्डिंग को छान मारती है। उनमें दो फाइटिंग सीन है और दोनों पैसा वसूल हैं और एक दोनों सीन 5-5 मिनट लंबे हैं और सबसे बड़ी बात ये वन टेक एक्शन सीन है। मूवी में एक सीन तब होता है जब सारा के कमरे में दो चोर घुस आते हैं और सारा अकेले ही उन दोनों चोरों से लड़ती है, वो भी वन टेक में। और ये सीन टॉयलेट में भी होता है और कमरे में भी, वो भी वन टेक में। तो भाई साहब इसको देखकर तो मैं कान खड़े हो जाएंगे। और टॉय टू टॉय कंपटीशन देती है सारा उन दोनों चोरों को। मतलब कि अगर तुम्हें मिशन इम्पॉसिबल का हेनरी केवल और टॉम क्रूज को वो बाथरूम फाइटिंग सीन याद है, तो भाई साहब ये उसी लेवल का एक्शन सीन है और हो सकता है कि उससे बढ़ के भी हो। और मूवी में दूसरा फाइटिंग सीन तब होता है जब सारा एक लड़की, जिस लड़की ने सारा की मदद की थी, उस लड़की को यूएस कंसोल से बाहर निकालती है और गार्ड उसका सारा का पीछा करते हैं और उसको मारते हैं। और यहाँ तक कि उस यूएस कंसोल का हेड भी सारा से फाइट करता है और सारा उस फाइट में अपनी पूरी दम लगाती है। मतलब कि भाई तुम्हें ये सीन, एक्शन सीन देखकर लगेगा कि ये पूरा रियल है, क्योंकि सारा के पीछे गार्ड होते हैं, कौन गार्ड कहां से आ रहा है, कब जा रहा है। और ये एक्शन सीन भी पूरा वन टेक है, तो इसको देखने में बहुत ही रियलिस्टिक लगता है और बहुत मजा आता है। और इस फाइटिंग सीन के एंड में जब वो यूएस कंसोल हेड सारा से फाइट करता है और स्विमिंग पूल में दोनों लड़ते हैं, तब सारा मरने ही वाली होती है, लेकिन अपनी पूरी जान लगा देती है उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के लिए। तो भाई सब फील होता है इस सीन में कि बहुत मेहनत की गई है इस सीन को बनाने में। इस सीन को देखकर अलग से लगता है कि जिस लड़की ने सारा का कैरेक्टर प्ले किया है उसने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी इस सीन को बनाने में। जब वो पंच ही मारती है किसी में, तो उसकी पंच की पावर से पता चल जाता है कि उसने कितनी ट्रेनिंग की है इन सीन्स के लिए। मूवी में एक्शन से लेकर एक्टिंग तक सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन मूवी की स्टोरी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है कि इसे स्टोरी के लिए देखा जाए। हाँ, लेकिन मूवी को एक्शन के नाम पे बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। बस मूवी में एक कैरेक्टर होता है वो गार्ड का, उसका शरीर इतना बड़ा होता है, इतना हैवी वो गार्ड होता है, लेकिन भाई वो सारा से पिट जाता है। और भाई जब वो एंड में उसे मारने की बात आती है तो वो इस कंसोल छोड़कर भाग जाता है। पता नहीं कैसा कैरेक्टर था। और मूवी की एक बात ये भी है कि मूवी में एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट एक ही चीज के लिए लड़ रहे होते हैं, अपने परिवार के लिए। मूवी में सारा अपने बेटे के लिए लड़ रही होती है और मूवी का विलन, जो तुम्हें पता चल जाएगा मूवी को देखने के बाद, वो भी अपने परिवार के लिए लड़ रहा होता है। बाकी मूवी बहुत बढ़िया है। तुम इन दो वन टेक एक्शन सीन के लिए इसे जाकर जरूर देखना।